दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करने जा रहा हूं जो मुझे जनवरी मंथ के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, डीप में डिस्कशन करेंगे एंड आपको पूरा लेआउट से समझाऊंगा भी कि हम स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिससे कि आप ये भी सीख पाओ कि स्टॉक को इजी वे में फाइंड आउट करा कैसे जाता है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों हर चीज हमें सबसे पहले देखो दोस्तों स्टार्ट करनी होती है सीखनी सेक्टर से पहले। सेक्टर देखेंगे जब भी हमें स्टॉक्स के बारे में पता चलेगा। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स जो अभी हमारी नज़र में आए हुए हैं, तो उन्हीं के स्टॉक देखते हुए चलेंगे एंड फिर देखेंगे कि कौन सा स्टॉक पिक करना इजी हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एरोस्पेस एंड डिफेंस का स्टॉक। एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में हम कौन कौन से स्टॉक फोकस में रख सकते हैं, आप वो चीज़ समझो। सबसे ज़्यादा यहाँ फोकस में चल रहा है सबसे पहले तो बीडीएल का स्टॉक, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपको बना चुका हूँ, जो हमारा लास्ट वीडियो आया था वो इसी के ऊपर था। तो एक बारी वो भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। इस वजह से मैं अभी इसमें बीडीएल की डिस्कशन करते हुए नहीं चल रहा हूँ। और एक और स्टॉक है जो हम अपनी नज़र में रख सकते हैं, वो है मैजडॉक का। अब मैजडॉक कंपनी करती क्या है दोस्तों, मैजडॉक कंपनी शिप मेंटेनेंस शिप रिपेयर में काम करती है। डिफेंस के लिए भी ये यहाँ पे हमारे शिप्स को बनाते हुए चलती है। अभी कंपनी का एक बारी टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं कि स्टॉक में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि हमें सारे ही शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी। और जो गिरावट भी देखने को मिली थी वो काफ़ी अच्छी गिरावट ही देखने को मिली थी। अगर आप थोड़े से यहाँ पे लॉन्ग टर्म फ्रेम में भी देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े जो इसके सपोर्ट लेवल्स थे, जो इसके बड़े बड़े सपोर्ट लेवल्स थे, वो भी यहाँ पे टूटे थे एंड विद वॉल्यूम के साथ ही टूटे थे। उसके बाद अब स्टॉक हमारे यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। अब यहाँ से ये देखोगे तो यहाँ पे अब इसने ये प्रॉपर सपोर्ट लेवल लिया है एंड मुझे एक रिकवरी दिखाने स्टार्ट कर दी है। उसके बाद मैंने देखा, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज देखने को मिली कि जो इसका ये स्विंग डेज हाई का ब्रेकआउट था, जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, उसका ब्रेकआउट आया। एंड ब्रेकआउट के बाद दोस्तों अब मुझे देखने को मिला है रीटेस्ट। तो सारी चीजें यहाँ पे क्लैरिफाई हो रही हैं। एंड आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक, इतने अच्छे स्टॉक हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक गिर चुके हैं, उन्हीं में रिकवरी के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि अब मैं आपके साथ ऐसे स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं कि जो बढ़ते ही जा रहे हैं, हम स्टॉक वो देखेंगे जो गिर चुके हैं एंड अब एक रिकवरी के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, चलो। तो डिफेंस स्टॉक से आपके जो स्टॉक की हमने बात करनी थी, वो कौन से स्टॉक हो गए, वो हो गए आपके एक तो बीडीएल का एंड हो गया मैजडॉक का। आगे देखते हैं। अब दोस्तों सेकंड स्टॉक आ रहा है मेटल्स एंड माइनिंग का। कौन सा सेक्टर आ रहा है, आप देख सकते हो, मेटल्स एंड माइनिंग का। अब मेटल्स में दोस्तों हुआ क्या, मेटल्स में आपके साथ बात भी कर चुका हूँ, रिकमेंड भी किया था कि सिल्वर के प्राइस बढ़ने से, कॉपर के प्राइस बढ़ने से दो स्टॉक रेगुलरली ऊपर जा रहे थे। एक था आपका हिंदुस्तान जिंक का, जो कि सिल्वर प्राइसेस के बढ़ने से बहुत ऊपर जा रहा है। एंड सेकंड है आपका हिंदुस्तान कॉपर का। ये दोनों ही स्टॉक दोस्तों जब तक सिल्वर और कॉपर के प्राइस नहीं रुकते हैं, ये अपना ऑल टाइम हाई को टचेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से अभी इनका डिटेल में डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम से कवर करते हुए आ रहे हैं। अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ दो माइनिंग सेक्टर का। माइनिंग सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक हम देख सकते हैं। तो उसमें दोस्तों सबसे पहला एक स्टॉक है कोल इंडिया का। एंड दूसरा जो हम फोकस में रख सकते हैं वो है एनएमडीसी का। अब इसमें कोल इंडिया के चार्ट्स भी देख लेते हैं। कोल इंडिया के चार्ट देखने से पहले एक चीज आप ये भी समझो कि जो, अगर आप कोल इंडिया का एक शेयर भी अपने पास लेके रखते हो, तो जो आपको बीसीसीएल का, यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, उसमें शेयर होल्डर कोटा भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो वो भी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम कोल इंडिया के अगर चार्ट्स को देखते हुए चलेंगे, तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक बार कोल इंडिया के चार्ट्स लगाता हूँ। ये है दोस्तों अब आपके सामने कोल इंडिया के चार्ट। कोल इंडिया में आप क्लियरली आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का ये ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे सपोर्ट लाइन देखने को मिली। उसके बाद ये पैटर्न का जो ब्रेकआउट देखने को मिला दोस्तों, इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट। अब इसमें हो क्या रहा है, एक जो मैंने अभी आपको शेयर होल्डर कोटा का भी बताया, उसकी वजह से भी एंड माइनिंग सेक्टर में एक फोकस आना ही था, उसकी वजह से अब ये कोल इंडिया यहाँ पे भागने के लिए रेडी हो रहा है। अगर आप बात करोगे, अगर आप इसको रीटेस्ट पे अगर ये आपको मिल जाता है, जो कि अराउंड 380 से 390 का लेवल बनेगा, वो लेवल इसके लिए और अच्छा यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो माइनिंग सेक्टर में से आपको कोल इंडिया जरूर फोकस में रखना है। एंड सेकंड दोस्तों जो मेरा माइनिंग सेक्टर से मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो है एनएमडीसी का। एक बारी मैं आपको एनएमडीसी के चार्ट्स भी यहाँ पे दिखा देता हूँ।
आपको स्टॉक सेक्टर के साथ साथ स्टॉक की नॉलेज भी हमारे साथ जरूर देखने को मिलेगी। तो मुझे फॉलो करके जरूर रखना, जिससे कि जो आगे वीडियोस आए वो भी आपको इजीली समझ आ जाएं। मेरा मकसद आपको स्टॉक बताने का ही खाली नहीं है, मेरे को ये भी है कि जिससे आप खुद भी स्टॉक निकालना सीख जाओ। चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको डबल टॉप ब्रेकआउट एक क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। थोड़े से मैंने आपके लिए यहाँ पे लंबे चार्ट्स भी कर दिए हैं। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, ये कितनी बार यहाँ पे स्टॉक टॉप बना चुका था, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो 5-6 टाइम्स बाहर यहाँ पे एक स्टॉक में ब्रेकआउट बन चुका है। अगर आप इसको डेली चार्ट से यहाँ पे वीकली चार्ट्स करके हुए भी देखते हो, ये देखो, आप वीकली चार्ट्स भी करते हुए देखोगे तो वीकली चार्ट्स पे भी यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा होगा। आप देख सकते हो कितना अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आया है। एंड उसके बाद वीकली सेटअप पे इसको लोग बहुत पॉजिटिव मानते हैं। कई लोग आपने स्ट्रेटेजी देखी भी होंगी, तो वीकली बेसिस पे हमको यहाँ पे क्लोजिंग भी मिल गई है। तो ये जो रैली रेडी हो रही है वो यहाँ पे इसमें टच के लिए रेडी हो रहा है, जो कि आपका 90 का लेवल निकल के आ रहा है। तो यानी कि ये स्टॉक यहाँ से भी एक बहुत अच्छी रैली के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। आगे कौन कौन से स्टॉक नजर में आ रहे हैं दोस्तों। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो गया, यहाँ पे आपको कोई स्टॉक नहीं मिलेगा। टेलीकॉम सर्विसेज में आपका वोडाफोन आइडिया ही मोस्टली स्टॉक है, उसको हम काफी बार कवर करते हुए आ ही रहे हैं, रेगुलरली कवर कर रहा हूँ। उसके ऊपर कोई भी न्यूज आती है वो मैं आपके साथ अपडेट कर दूंगा, तो इस वजह से अभी वो भी कवर नहीं करते। यहाँ पे अब मुझे देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल्स का। तो फाइनेंशियल्स में देख लेते हैं एक बारी क्या आ रहा है। फाइनेंशियल्स में मनप्पुरम का स्टॉक आ रहा है। मनप्पुरम दोस्तों ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग चुका है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि इस वीडियो में मैं वो चीज कवर नहीं कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग चुके हैं। हम वो देख रहे हैं कि जो थोड़ी सी गिरावट में है और उसमें रिकवरी अच्छी खासी आ सकती है। तो फाइनेंशियल्स में अब मेरे को दो स्टॉक देखने को मिल रहे हैं, न्यूवामा का एंड पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का। तो दोनों को एक बारी कवर करते हुए चलते हैं। पीएनबी हाउसिंग दोस्तों, ये सबसे पहले हम यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग को अगर थोड़ा हम डिटेल में कवर करते हुए चलते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि पीएनबी हाउसिंग गिरा क्यों था। सबसे पहले इसकी गिरावट का रीजन समझो। पीएनबी हाउसिंग के जो सीईओ थे उन्होंने यहाँ पे रिजाइन करा था। एंड जैसे ही उन्होंने रिजाइन करा था उसके बाद एक स्टॉक में हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। एंड स्टॉक अभी उस गिरावट को भी कंप्लीट नहीं कर पाया है। अब एक बार इसके आप फंडामेंटल्स को भी देखोगे, तो अगर इसका पी रेशियो कंपैरिजन करोगे बाकियों से, तो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये बहुत ही ज्यादा कम चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 11.46 का। बाकी इसकी कंपनियों का बहुत ज्यादा है, 33 तक का, 59 पिरामल का भी चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का बहुत अच्छा पी रेशियो भी चल रहा है। अब एक बार इसका एनालाइज करते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो दोस्तों अब ये है आपके सामने पीएनबी हाउसिंग के चार्ट। अभी मैंने यहाँ पे वीकली ही कर रखा है, तो वीकली पे भी आप देखोगे तो एग्जैक्ट सपोर्ट पे जो इसका सपोर्ट लेवल था, जो कि बहुत अच्छा बना हुआ था, ये बॉटम बना, ये दूसरी बार बॉटम बना, एंड ट्रिपल बॉटम का बॉटम बना के स्टॉक अब रिकवरी के लिए रेडी हो रहा है। जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, अराउंड अराउंड जुलाई में ये स्टॉक यहाँ पे गिरा था जब सीईओ का रेजिग्नेशन आया था। एक ही बारी में स्टॉक ने बहुत अच्छी गिरावट दिखा दी थी, बहुत बड़ी गिरावट दिखा दी थी। एंड उस लेवल्स को जो कि अभी 1100 के लेवल्स हैं, वहां तक स्टॉक नहीं पहुंच पाया है। पर अब जो रैली दिखा रहा है, जो बड़े बड़े इनसाइड बार पैटर्न के, स्विंग पैटर्न के ब्रेकआउट मुझे दे रहा है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक भी यहां से एक अच्छी रैली के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब मैं आपके साथ बात करता हूं दोस्तों एक और सेक्टर की, जो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। वो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर का स्टॉक्स का। तो यहाँ पे आप देखोगे हमें केमिकल्स का दिख रहा होगा। केमिकल्स में देख लेते हैं। केमिकल्स में आपको स्टॉक नजर आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे देखोगे स्विंग स्टॉक बाय एजियन लिस्ट के स्क्रीनर में आपको नजर आ रहा है दीपक नाइट्रेट का। तो दीपक नाइट्रेट मुझे टेक्निकली भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर के स्टॉक आपके जनवरी मंथ में हमको अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। तो एक बारी सीख लेते हैं क्या दीपक नाइट्रेट में भी हमें कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये है दोस्तों अब आपके सामने दीपक नाइट्रेट के चार्ट। इसको हम डेली बेसिस पे आ जाते हैं। चलो बात वही, स्टॉक वही पिक किए हैं जो गिरावट में एंड रिकवरी के लिए रेडी हो रहे हैं। देख सकते हो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट है। उसके बाद क्या हुआ, 3 वाइट सोल्जर्स बनने के लिए रेडी हो गए। एंड यहाँ पे एक हमें नेक लाइन का, ट्रेंड लाइन का पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिल चुका है। ये अच्छी खासी ट्रेंड लाइन पैटर्न का ब्रेकआउट मुझे यहाँ देखने को मिल चुका है। एंड स्टॉक अब 50 डे SMA के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो ऐसे होते हैं दोस्तों स्टॉक पिक। सबसे पहले आपको पिक करना होता है सेक्टर। सेक्टर के बाद स्टॉक, उसमें से कौन कौन से स्टॉक में न्यूज़ चल रही है या कैसे स्टॉक हमें ढूंढने हैं, उस हिसाब से हमें स्टॉक पिक करे जाते हैं। फिर टेक्निकल और फंडामेंटल थोड़े से दोनों ही देखने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। इसके बाद कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो मैं थोड़े से ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, उसकी बात भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। और लास्ट वीडियो जो डिफेंस सेक्टर पे, पाइवॉट पे आया है, वो सब चीज़ भी आप एक बार जरूर देख लेना।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूं सी आकाश गर्ग, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च जर्नलिस्ट।